Human resource planning. Human resource planning basically it's a process of forecasting an organization's demand. Future demand को organization की forecast करना, उनकी supply forecast करना कि हमें किस particular job के लिए कितने number of people चाहिए और what a right person is required. Right type of person, it basically means a person who has that capability, who has that knowledge so that he can complete his job properly. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इनिशिएट करते हैं रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, वो रियलाइज़ करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड दिस ऑल स्टार्ट्स विद प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, बेसिकली इट्स वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग. एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग जहाँ पे वो हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, प्रमोट करते हैं और इन सब चीज़ों के लिए वो पहले ही प्रेडिक्शन फोरकास्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं दैट व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे नीड, किस पोजीशन पे दे नीड अ एम्प्लॉयर, डिसाइड करता है कि उसको एम्प्लॉय किस पोजीशन के लिए चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज ही मस्ट नो, व्हाट ऑल कैपेबिलिटीज़ ही मस्ट हैव. और इन सब प्लानिंग में एस्टिमेशन लिया जाता है कि कितने लोग चाहिए, कितना वर्कफोर्स चाहिए, क्या साइज़ चाहिए और क्या क्वालिटी चाहिए जो उनको हेल्प करेगा उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में. मैन पावर प्लानिंग दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग बेसिकली हेल्प करती है, वो हमारे बिजनेस साइज को इंक्रीज़ करते हैं. एग्जिस्टिंग मैन पावर को फ्यूचर नीड्स के लिए लिया जाता है, असेस किया जाता है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दी जाती है और फ्रेश एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जाते हैं सो दैट वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर अप करें, उनके चैलेंजेस को फॉलो अप करें. ट्रेन किया जाता है सो दैट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से करें. इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रॉपर और टाइमली यूटिलाइजेशन होता है टेक्नोलॉजीज़ का, जो हेल्प करता है कि वो अपने रीट्रेनिंग उसमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है सो दैट जो भी उनका वर्क है, टास्क है, वो अच्छे से वर्क कर सके. रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज़ को चेंज के लिए किया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत हेल्पफुल होती है एम्प्लॉयज़ को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सो दैट दे में एक्सेप्ट अ चेंज इन देयर नीड ऑफ डे. जो भी इनकी पोजिशंस पे चेंज है, उनके टास्क पे चेंज है, वो उसको अच्छे से अडॉप्ट कर सके. डिटर्मिनेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल नीड्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक हेल्पफुल वो होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करे, उन एम्प्लॉयज़ को जिनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो और वो वैकेंसीज फिलअप कर सके, अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सके. कोपिंग विद चेंजिंग सिनेरियो, ह्यूमन रिसोर्स एनेबल करता है एंटरप्राइज को कि वो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, उन सब से कोप अप कर सके, उन सब के अकॉर्डिंग वर्क कर सके. कंट्रीब्यूटिंग टू मैनेजमेंट सक्सेशन एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सफिशिएंट टाइम देता है इंटरनल एम्प्लॉयज़ को कि वो प्रमोशंस के थ्रू हायर पोजीशंस अटेन कर सके, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ में हेल्प करता है. Then we have creation of awareness about effective utilization of, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना पता है, वो हमारे वेस्टेज उसको कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिवली अप्लाई करते हैं. देन वी हैव फैसिलिटेटेड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत यूज़फुल होता है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को एस्टिमेट करने में, बजटिंग प्रोसेस में, जो बेसिकली फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्सेज के इफ़ेक्टिव यूज़ में. एंड इट ऑल डील्स विद प्रॉपर मैन पावर प्लान, दैट इज़ मैनेजमेंट अवॉइड कर सकता है शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ मैन पावर और कंट्रोल कर सकता है लेबर कॉस्ट को. देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, गवर्नमेंट्स जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन एट्सेट्रा, इन सब के लिए सीट्स रिजर्व रखती है. जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो इनको प्रोटेक्ट करता है, इनके इंटरेस्ट को, इनके ग्रुप्स और क्लासेस के उसको. इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज़, जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड ग्रो कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी ग्रो करता है. इम्पॉर्टेंट उसमें कि के फॉरेन कंट्रीज़ उसमें क्या स्टाफिंग नीड्स है, क्या अटेंडेंट कल्चरल लैंग्वेजेस कौन सी है, डेवलपमेंट कंसिड्रेशन जो कॉम्प्लेक्स उसको कर रहा है, उन सब चीज़ों से डील करता है. देन इट डील्स इन रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट. बाय इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैन पावर हम वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रॉफिट्स हाई करते हैं.
अवॉइडिंग डिस्ट्रप्शन इन प्रोडक्शन, फ्यूचर नीड्स जो होते हैं उनको एस्टिमेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है वेल डेवलप्ड रिक्रूटमेंट बेसिस पे। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, टैलेंट्स, एबिलिटीज़, मोटिव्स हर इंडिविजुअल के देखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं जिनको कंसिडर करना होता है जो उस जॉब के लिए सूटेबल होते हैं। देन वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डिमांड और सप्लाई जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होती रहती है और वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के बेसिस पे इनमें चेंजेस आते हैं जो एक कंटिन्यूस उसमें चलता है। फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग जो होती है एंटरप्राइज की फ्यूचर नीड्स और डिमांड से डील करती है, उनके लिए प्रिपेयर करती है, फोरकास्ट करती है कि हमें फ्यूचर में क्या टाइमली उससे चाहिए। मैनेजमेंट इज़ प्राइमली रिस्पॉन्सिबल। एडिकेट और कैपेबल सप्लाई के लिए ह्यूमन रिसोर्स की एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का पर्पस जो है उनको अचीव करना मैंडेटरी होता है। देन इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। बेसिकली ये एक सपोर्टिव प्लान होता है सक्सेसफुली, जिससे कि हम जो भी कॉर्पोरेट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करें, अचीव करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है प्राइमरी पर्पस होता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी पर्सनस है एक्सपेक्टेड वो है एग्जिस्टिंग है, उनको यूटिलाइज़ करें, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करें और करंट स्ट्रेंथ जो है उसको वेरियस जॉब्स और एक्टिविटीज़ पे एंगेज करें। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ऑर्गेनाइजेशन जो है राइट नंबर ऑफ पीपल जो उन्हें चाहिए है, जो कैपेबल है, क्वालिफाइड है, नेसेसरी है, उन्हीं को उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए फोर्स करते हैं, उन्हीं को रिक्रूट करते हैं और उन्हीं को सिलेक्ट करके वहाँ पे जॉब असाइन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ फोरकास्ट उसमें नहीं चलता है। फोरकास्टिंग सिर्फ डिमांड और सप्लाई की हो सकती है, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस हो सकता है, बट मेंटेन करना, क्वालिफाइड उसको, ये सब चीज़ें भी प्लान करनी पड़ती है। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। लॉन्ग रेंज है, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स होते हैं। लॉन्ग टर्म जो गोल, स्ट्रैटेजीज, ट्रेंड्स, लेबर मार्केट सिचुएशन इन सब से डील करते हैं। मीडियम रेंज प्लान्स जो होते हैं वो 2 to 5 years उस पर करते हैं, जो हमारे सिर्फ कंपेरेटिव टू लॉन्ग रेंज उसमें वर्क करते हैं, डील करते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन से उनको प्रेडिक्ट करते हैं ईजली। देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो 2 years से भी कम के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो सिर्फ असेस करते हैं और फिल करते हैं एग्जिस्टिंग जॉब्स को। देन वी हैव इन्वॉल्व स्कैनिंग ऑफ मैन पावर एनवायरनमेंट। बेसिकली उसका जो एम होता है, मैन पावर प्लानिंग क्या करता है, वो एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि किस चीज़ की डिमांड है, किस सप्लाई ऑफ पीपल रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग चाहिए है, उनका यूटिलाइजेशन किस हिसाब से है। सिस्टम अप्रोच टू मैन पावर, ये जो है रेलेवेंट एस्पेक्ट्स पे डील करता है। डिमांड और सप्लाई फीचर जो है ये इम्पैक्ट करता है हमारे पूरे और कंपनसेशन स्कीम के सिस्टम को। आइडेंटिफाई करता है जो भी गैप है हमारी डिमांड और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम्स जो फॉर्मुलेटेड है वो क्या ब्रिज है हमारे आउटपुट उस पर। बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम है, प्लान्स है, स्ट्रैटेजीज है जो हमने कर रहे हैं, उससे हमारे आउटपुट पे अगर डिफरेंस आ रहा है तो किस उस पर आ रहा है। Then we have some objectives. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो मैन पावर प्लानिंग फोरकास्ट करे, डिटरमाइन करे कि क्या वर्कफोर्स की एबिलिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए बेस्ट पॉसिबल वर्कर्स कौन से हैं, एम्प्लॉयज़ कौन से हैं। देन इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, वो रिक्वायरमेंट्स पे उनकी डील करता है, सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ केयरफुल थॉट साउंड प्लानिंग के साथ पूरी डिटेल उसके साथ उनको सिलेक्ट किया जाता है। देन टू मेंटेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एब्सेंटीज़ को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज़ करता है, लेबर टर्नओवर रेट को और लेवल ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन करता है।
बेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रमोशन उसके लिए बेस वो करता है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रेम्युनरेशन, टर्मिनेशन, इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है। बेसिकली वो प्लान किया जाता है, इफ़ अ पर्सन इज़ सूटेबल तो उसको लिया जाता है, इफ़ अ पर्सन इज़ कैपेबल तो उसको ट्रांसफ़र किया जाए, उसका रेम्युनरेशन इंक्रीज़ हो, एंड इफ़ इज़ नॉट सूटेबल तो उसको टर्मिनेट किया जाए। सम अदर ऑब्जेक्टिव स्कीम्स होती है जो इफ़ेक्टिव होती है, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है और फ्रेंडली और हारमोनियस उसमें ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन किए जाएं। प्लानिंग प्रोसेसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल एम्स एंड पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, इन सब पे बेस्ड है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने नंबर ऑफ हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या है, उस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली जो पॉलिसीज़ है उनको प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से कि वो हमें फ्यू क्वेश्चंस का आंसर दे। सबसे पहले वैकेंसीज आर टू फिल बाय प्रमोशंस विद इन और अपॉइंटिंग देम आउटसाइड, यानी कि जो भी पर्सन हम अपॉइंट कर रहे हैं उसे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करना है या हमें आउटसाइड दी उससे करना है ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनियन कंस्ट्रेंट्स इनकाउंटर जो हो रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ चाहिए उन्हें हैंडल करने के लिए, हाउ टू इनरिच जॉब्स ऑफ एम्प्लॉयज़, रूटीन और बोरिंग जॉब्स को कंटिन्यू करना है या उन्हें एलिमिनेट करना है, देन कि कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स हो, और हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डाउनसाइज कर सकें जिससे कि वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। सो ये बेसिकली एम्स और पॉलिसीज़ डिटरमाइन करने के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते हैं, तब जाके हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। Then we have other process, that is human resource demand forecast and supply forecast. डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि हम फ्यूचर क्वालिटी को एस्टिमेट करें कि हमें कितने पीपल चाहिए, उनमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। फोरकास्ट जो होता है एनुअल बजट, कॉर्पोरेट प्लान, एक्टिविटी लेवल्स, फंक्शन और डिपार्टमेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बजट क्या है, प्रोडक्शन लेवल क्या है, क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एम्प्लॉय बेसिस पे, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक और फॉरेन कंपटीशन बेस, इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, क्या लॉज है, क्या रेगुलेटरी बॉडीज है, टेक्नोलॉजीज और सोशल उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्ट। सप्लाई फोरकास्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करता है कि हम नंबर ऑफ़ पीपल को क्वांटिफाई करें, पोजीशंस एक्सपेक्ट करें, रियलाइज़ करें कि वो क्या प्लान है, क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टाफ मिक्सेस को करें, एग्जिस्टिंग स्टाफ लेवल्स को डिफरेंट पार्ट्स में करें, शॉर्टेज ऑफ पीपल को प्रिवेंट कर दिया, यानी कि जहाँ पे हमें जो चाहिए बस उन्हीं को उसमें रखें, सप्लाई को कवर करें एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग। एक बारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन यानी कि हाउ मच पीपल वी रिक्वायर और सप्लाई फोरकास्ट हो जाए, रिकनसाइल हो जाए इन दोनों चीज़ों का, फिर हम वैकेंसीज़ को फिल करते हैं राइट एम्प्लॉयज़ एट राइट टाइम पे राइट एम्प्लॉय को राइट जॉब प्रोवाइड करके। ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो होता है इम्प्लीमेंटेशन जब आप प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करते हो, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें इनिशिएट किया जाता है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, रिटायरमेंट, इन सब चीज़ों से वर्क करता है। कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन ये लास्ट स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का, जहाँ पे प्लान किया जाता है बजट्स, टारगेट्स, स्टैंडर्ड्स, और क्लैरिफाई किया जाता है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल किया जाता है, सो डैट जो भी एनेबल अचीवमेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाए प्लान के अगेंस्ट। Forms of manpower planning. Manpower planning is of two types, short term and long term. Short term manpower planning जब आप प्लान्स को लेस देन 2 years के टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद आप उन्हें 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर रहे हो, यानी कि बेसिकली अपने कन्वीनियंस के उस पर। सबसे पहले मैचिंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ विद द ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले होता है जो भी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है, जो भी हमारे पास जॉब अराइज है, उस पर हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है आर दे एबल टू वर्क ऑन दैट पोस्ट और दे आर नॉट,
और उसके बाद जो एबिलिटीज़ है उनकी वो ज़्यादा है जो हमें पोस्ट चाहिए उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग या नहीं। देन फिलिंग द वैकेंसी विद द प्रेजेंट स्टाफ। नेक्स्ट है कि हम प्रेजेंट स्टाफ से ही वैकेंसी को फिल कर रहे हैं। जो भी हमारे पास वैकेंसीज है हम देखते हैं इफ़ वी हैव अ पर्सन हु इज़ एबल टू वर्क ऑन दैट एबिलिटी, हु हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू फिल दैट वैकेंसी, तो हम वहीं से प्रेजेंट स्टाफ से ही उस वैकेंसी को फिल करते हैं। शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग, बेसिकली शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग इज मैचिंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ विद द जॉब। जब आप प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ही जॉब में ही मैच करते हो, जो भी एबिलिटीज़ होती है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की या लेस एबिलिटीज़ जो रिक्वायर होती है पोस्ट के लिए, यानी कि जो भी हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है हम देखते हैं जो चेंज इन एम्प्लॉयज़ हो रहा है पोस्ट के लिए, दे आर नॉट कैपेबल, अदर एम्प्लॉयज़ जो रिक्वायर्ड है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, चेंज इन जॉब ऑफ एम्प्लॉय को अलॉट किया जाता है। दोनों एम्प्लॉयज़ इन जॉब में चेंजेस जो आते हैं, लेस एबिलिटी वाले को ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, उसको फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन की जाती है सर्विसेज को। अगर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा है ट्रेनिंग के बाद भी तब उसकी सर्विसेज टर्मिनेशन के लिए जाती है। कोई भी असिस्टेंट अपॉइंट किया जा रहा है सो दैट दे परफॉर्म द ड्यूटीज़ with cooperation with each other. नेक्स्ट है व्हेन द एबिलिटीज़ ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ आर मोर देन रिक्वायर्ड एबिलिटीज़ ऑफ फॉर देयर पोस्ट, यानी कि जब प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी रिक्वायर्ड पोस्ट से ज़्यादा है तो जो चेंज इन जॉब आ रहा है उसको जॉब अलॉट की जा रही है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सो दैट वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करे अपनी एबिलिटी को। एडिशनल वर्क असाइन किया जाता है फुली सो दैट हिज एबिलिटी इज़ नॉट फुली एक्सप्लॉयटेड। न्यू प्लान असाइन किया जाता है और न्यू प्लान को उसे टारगेट करने के लिए, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प किया जाता है। देन वी हैव फिल इन द वैकेंसीज विद द प्रेजेंट स्टाफ। अगर वैकेंसी जो है ड्यू टू रीज़न की एफर्ट बहुत उससे किया जा रहा है तो हम वैकेंसी को प्रेजेंट स्टाफ ऑफ एंटरप्राइज से ही फिल करते हैं। एबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उनके मोराल को इंक्रीज़ करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जो भी कैपेबल पर्सन होते हैं उनको उस पोस्ट पे प्रमोट किया जाता है। एक से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर उस पोस्ट के लिए सूटेबल होता है तो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन किसके पास है, एक्सपीरियंस किसके पास है, कैपेबिलिटी किसके पास है, उस बेसिस पे किया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स दिए जाते हैं प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ को इफ़ दे रिक्वायर, और जो अपॉइंटमेंट होता है उसको पहले से ही एस्टिमेट करके जब वो वैकेंसी अराइज होती है तभी उसको एस्टिमेशन के साथ लिया जाता है। देन वी हैव लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग। लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग जो 2 ईयर्स से ज़्यादा टाइम के लिए होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की उस पर यूनिफॉर्मिटी आए फ्यूचर के लिए, और अरेंज किया जाता है कैपेबल एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो फ्यूचर में जब वैकेट होगा। फंक्शंस लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग के होते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट करना, क्या एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग होते हैं, ऑफिसर्स जो रिक्वायर्ड है एंटरप्राइज पे फ्यूचर में, एबिलिटीज़ क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, उन सबको एस्टिमेट करना, सूटेबिलिटी करना प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की कि वो फ्यूचर में उस वैकेंसी के लिए सूटेबल है या नहीं है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फ्यूचर पोस्ट को प्रेजेंट स्टाफ से हम फिल कर सकते हैं या नहीं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कितना है एम्प्लॉयज़ का, पोस्ट को वैकेट जब फ्यूचर में किया जाएगा तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना प्रॉपर वे। रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जो भी रिक्विजिट्स होते हैं सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, बेसिकली इट शुड मस्ट बी रिकग्नाइज एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। जो भी प्लानर है ह्यूमन रिसोर्सेज का उसको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट। सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल। जो भी प्लानर है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सेंट्रलाइज रहनी चाहिए सो दैट ही मस्ट कोऑर्डिनेट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, यानी कि सेंट्रलाइज उस पर जितने भी डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स है उसके पास उनके व्यूज़ होने चाहिए। टाइम रेंज ऑफ प्लान मस्ट बी लॉन्ग इनफ सो दैट रेमेडियल एक्शंस परमिट किए जाए।
टेक्निक्स को प्रोवाइड एक्यूरेट डिसीजंस दिए जाए ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू, प्लान्स को एक्सपीरियंस और स्किल्ड पर्सन्स डेवलप करे, जितने भी डाटा कलेक्टिंग एनालिसिस टेक्निक्स है, प्लान्स है, उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज और इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज डे बाय डे टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनको रिवाइज और इम्प्रूव किया जाए। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले अनसर्टेनिटीज़, सीजनल एम्प्लॉयमेंट आती है, लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो रही है, अनसर्टेनिटीज़ आ रही है। ये सारी जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टाइम पे हमारे पास नहीं होता है। ऑब्वियस चीज़ है, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग इन फ्यूचर, हमें पता है टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ मार्केट अप डाउन्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ अ पर्सनस एबिलिटी कि वो इतना ज़्यादा एब्सेंटिज्म है। अगर पर्सन बार बार एब्सेंट होगा, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू वेकेट द सीट, तो उस केस के लिए हमारी प्लानिंग, प्रायर प्लानिंग नहीं होती है। इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग मेथड्स, फोरकास्ट जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई, वो टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्गर उसमें होता है, तो इनएक्यूरेसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनएक्यूरेसी से फोरकास्ट जो होती है इंक्रीज़ होती है, वेरियस डिविजन्स डिपार्टमेंट्स एग्रीगेट करते हैं, उनके रिव्यूज क्रिटिकल उस पर होते हैं और होल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब उस पर। एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को रेजिस्ट करते हैं, सोचते हैं कि उसको इंक्रीज़ करें, वर्कलोड को रेगुलेट किया जाता है थ्रू प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। वो प्रोग्राम्स प्रिपेयर करते हैं सो दैट दे कैन सिक्योर मैन पावर मोस्टली फ्रॉम आउटसाइड, और इंटरनल मैन पावर सप्लाई को इग्नोर रखते हैं। एम्प्लॉयर्स रेजिस्टेंस, मैनी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को रेजिस्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज दे थिंक कि कॉस्ट ऑफ मैन पावर इंक्रीज़ हो रही है, ट्रेड यूनियंस डिमांड जो हो रही है एम्प्लॉयज़ की प्लान के बेसिस पे वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, इंटरनल उसको वो इग्नोर रखते हैं। इंटरनल उसमें उनके पास ऑर्गेनाइजेशन में वो मैन पावर्स होती है, वो पीपल भी होते हैं जिनके पास वो क्वालिफिकेशन होती है, जो कैपेबल होते हैं कि वो उस वैकेंट प्लेस को फिल कर सके, बट वो उनको ना करके, उनको प्रमोशंस, उनको वो जॉब ना दे के बाहर से लोगों को करते हैं। तो मोर ओवर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको यूजलेस भी फील होता है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स वहाँ पे जब ज़रूरत है, रिक्वायर्ड होते हैं, सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभार इन सब चीज़ों से भी होता है कि जो इंटरनल उसमें वो सिर्फ वहीं से वैकेट कर रहे हैं, जो बाहर उस जॉब्स के लिए कैपेबल है उनको नहीं ले रहे, तो दोनों तरह से अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी आ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग और हाई कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, हाई कॉस्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसको डिटेल प्लानिंग चाहिए होती है, बहुत टाइम होता है, हर एक्सटर्नल फैक्टर को आपको करना है, तो कॉस्टली भी हो जाता है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑपरेटिंग मैनेजर्स, बहुत से केसेस में जो ऑपरेटिंग मैनेजर्स होते हैं वो होल एक्सरसाइज ऑफ प्लानिंग को डाउट और मिसट्रस्ट करते हैं, विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप मैनेजमेंट से और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, बिकॉज दे थिंक इट्स अ वेस्ट। उन्हें डाउट रहता है, मिसट्रस्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि मे बी ये प्लानिंग जो है ये फ्यूचर उस पर ना वर्क करे, तो इस इशू की वजह से वो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। इम्बैलेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फोकस, कुछ फर्म्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एक गेम ऑफ नंबर्स उस पर लेती है, फ्लो ऑफ पीपल को फर्म के अंदर और फर्म के बाहर फोकस करती है, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट पे करती है, करियर प्लानिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, स्किल लेवल्स क्या है, और उनके मोरल्स को इन्हेंस करती है, रिट्रेन करती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि वो वर्क करें। डिमांड फोरकास्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट करता है कि वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की इन्वेंट्री को नो करे, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है। ये जो इन्वेंट्री प्रिपेयर की जाती है जस्ट बिकॉज टू डिटरमाइन द स्किल्स एंड टैलेंट दैट एग्जिस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या टैलेंट्स और स्किल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड हाउ दे डिटरमाइन दिस बाय टेकिंग देयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस,
एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, स्किल लेवल्स, साइकोलॉजी, हेल्थ, रिटायरमेंट, इन सब चीज़ों के बेसिस पे वो इनको डिटरमाइन करता है। ये जो डाटा होता है ये असर्टेन करता है कि क्या सूटेबिलिटी और एडिकेसी है हमारे एम्प्लॉयज़ की, फ्यूचर रिक्वायरमेंट में कौन सी क्वालिटी उस पर वो वर्क कर सकते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होता है वेयर वी एस्टिमेट द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, एंड दिस basis of forecast is based on the basis of annual budget, long term corporate plans जो एक्टिविटी लेवल्स पे फंक्शन और डिपार्टमेंट उस पर ट्रांसलेट होते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे। इंटरनल जो बजट कॉन्स्ट्रेंट्स है, प्रोडक्शन लेवल्स, न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन पे। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपटीशन क्या है, इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, लॉज क्या है, क्या रेगुलेटरी बॉडीज़ है, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं और जो सोशल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग के हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो है एस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो एग्जामिन करता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल में है लास्ट 5 ईयर्स से, उनके ट्रेंड को डिटरमाइन करता है। पर्टिकुलर ग्रुप में क्या स्टेबल और अनस्टेबल उस पर है, क्या एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्टिंग उसमें जा रहा है। देन दे हैव रिप्लेसमेंट नीड्स। रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ऑन देयर डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, इन सब पे इमीडिएटली रिक्वायर उस पर क्या करना चाहिए। स्पेसिफिक मैन पावर ग्रुप होता है, सुपरवाइजरी और मैनेजरियल, स्किल्ड अनस्किल्ड, उसका जो इन रिप्लेसमेंट्स उस पर वर्क करता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन प्लान जो होता है वो यूटिलाइज जो वेरियस प्लान्स डिविजन्स हैं उनको केयरफुली रिव्यू किया जाता है टाइम टू टाइम, सो दैट जो भी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स असेस कर सके वो एक्सपेंशन उसके लिए मीट करे। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, उनके लिए मेथड्स और टेक्निक्स जो है उन सबको अडॉप्ट करके उन पर वर्क किया जाए। देन दे हैव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को। प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट के लिए ग्रोथ पोटेंशियल को ऐड होता है, हेल्दी वेज इंक्रीज उस पर रिजल्ट किया जाता है, और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हमारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करती है। देन वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर डिमांड फोरकास्ट। सबसे पहले मैनेजरियल जजमेंट। मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है फोरकास्टिंग उसमें डिमांड में, फ्यूचर डिमांड के लिए, वो होता है मैनेजरियल जजमेंट। सबसे पहले बॉटम अप बेसिस होता है जहाँ पे लाइन मैनेजर्स बैठ कर एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर वर्कलोड, डिसाइड करते हैं क्वांटम ऑफ पीपल विच दे रिक्वायर। सेकेंड मेथड इज टॉप डाउन, वेयर इन टॉप मैनेजमेंट इन कंसल्टेशन विद HRD डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स एंड डिसाइड्स क्वांटम ऑफ, और फिर फ्यूचर नीड्स के बेसिस पे वर्क किया जाता है। कभी कभार क्या होता है, प्रोडक्शन के टारगेट, सेल्स, प्रॉफिट्स, इन सबको फिक्स किया जाता है, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो होते हैं वो अपना फोरकास्ट ले करते हैं। मैन पावर प्लानिंग कमेटी जो होती है वो डिपार्टमेंटल हेड्स कंसिस्ट करती है, जो सारे फॉर्मेट्स को, डिस्क्रिपेंसीज को दोनों उस पर डील करती है, और फाइनली टॉप मैनेजमेंट उससे फोरकास्ट किया जाता है। देन वी हैव स्टैट्स टेक्निक। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस होता है जो कैरी आउट किया जाता है, जो पास्ट रेशियोज के बेसिस पे स्टडी करके डिफरेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लान फोरकास्टिंग उसमें यूज़ किया जाता है। मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होती है जिसको हम प्रोजेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव सम मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। इसमें क्या होता है, पास्ट स्टैट्स डाटा को एनालाइज किया जाता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, इन सबको एक फार्मूला बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सोर्स पे है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। देन वी हैव वर्क स्टडी मेथड। ये जो मेथड होता है ये रिपीटेटिव और मैनुअल जॉब्स के लिए होता है, जहाँ पे वर्क और को ईज़िली मेजर किया जाए, स्टैंडर्ड सेट किया जाए। टाइम और मोशन स्टडी होती है जहाँ पे एनालाइज करके इस पे वर्क किया जाता है। मोस्टली इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस उससे वर्क किया जाता है, टोटल वर्कलोड को कन्वर्ट किया जाता है कि उस पर कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है,
मेथड को रिलायबल और फुल प्रूफ उससे वर्क किया जाता है। वर्कफोर्स एनालिसिस में जो अलायंस होता है वो हमारे एब्सेंट उसमें, लेबर टर्नओवर उसमें, आइडल टाइम उसमें, इन सब चीज़ों को नॉलेज में रख के उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन किया जाता है। इस एनालिसिस में कंप्लीट डिटेल स्टडी ली जाती है, पास्ट बिहेवियर, परफॉर्मेंस, रिटायरमेंट और डेट, हर एम्प्लॉय की डिटेल्स के बारे में। देन वी हैव सप्लाई फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, जो हमारे कंप्लीट उससे स्टार्ट करता है। अब सप्लाई फोरकास्टिंग जो अवेलेबिलिटी है मैन पावर के इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए, जो प्रोविजंस के लिए नेसेसरी है, उसके बेसिस पे हम इसको स्टडी कर। सप्लाई फोरकास्टिंग बेसिकली मैन पावर अवेलेबिलिटी पे वर्क करता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्स से एस्टिमेट किया जाता है और उसके बाद प्रोविजंस बनाए जाते हैं जो एब्सेंट है, इंटरनल मूवमेंट्स है, प्रमोशंस है, एंड आफ्टर दैट कंडीशंस ऑफ वर्क को कंसिडर किया जाता है। सप्लाई फोरकास्टिंग बेसिकली कुछ एस्पेक्ट्स कवर करता है। एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, जो नेट मैन पावर गैप होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट रिकंसाइल करने के लिए रिकन्सिलिएशन कंपैरिजन किया जाता है कि डेफिसिट और सरप्लस क्या है मैन पावर का। डेफिसिट के केस पे फ्रेश रिक्रूटमेंट रिक्वायर होती है, सरप्लस उसमें गैप्स डिटेक्ट किए जाते हैं नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड्स बेसिस पे। देन दे हैव एक्शन टेकन। मैन पावर गैप के बाद एस्टिमेट करने के बाद प्लान्स ड्रॉ किए जाते हैं जो गैप्स को लाते हैं। सरप्लस में प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए डिपार्टमेंट्स में, यूनिट्स में। डेफिसिट के केस में क्या होता है, रिक्रूटमेंट बेसिस पे उसको मीट किया जाता है। रीडिप्लॉयमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग, इन सब से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है। मॉनिटरिंग, एक बार ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, उसको रिव्यू और रेगुलेट किया जाता है, उसके बाद उस पर वर्क किया जाता है। देन वी हैव एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इंटरनली जो मैन पावर होती है कुछ सर्टेन उस पर प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, उन सब पे वर्क करती है। इन्वेंट्री प्रोवाइड जो होती है वो काउंट करते हैं डिपार्टमेंट स्किल, डेसिनेशन, पेरोल, सेक्स वाइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, डेसिनेशन वाइज, मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, कैशियर है, इन सब बेसिस पे। देन दे हैव एज वाइज क्लासिफिकेशन की रिटायरमेंट उस पर कब होगा, स्किल इन्वेंट्री, एजुकेशन क्या है, स्किल क्या है, एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंसेस, प्रमोशंस के लिए आर डे फिट और नॉट। तो ये जो इन्वेंट्री होती है ये हेल्प करती है कि वो एवेलुएट करे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अवेलेबल मैन पावर, कि वो शॉर्टफॉल उसमें है या सरप्लस उसमें है। देन दे हैव लेबर वेस्टेज, पोटेंशियल लॉसेस जो होते हैं मैन पावर के, डेथ, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर्स, डिस्चार्ज, डिसमिसल, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, इन सब बेसिस पे होते हैं। और सेम वे जो एडिशंस होते हैं वो न्यू प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, डेपुटेशन, रिक्रूटमेंट, कंसल्टेंसी, इन सब से आकर करते हैं। तो जो नेट इफेक्ट होता है पोटेंशियल लॉस और एडिशंस का, उसको हम एचआर डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस बेसिस पे इवेलुएट करते हैं या मैनेजमेंट के। फ्यूचर मैन पावर नीड्स को डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीव कर रहे हैं एंड कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट और लीवर्स के बेसिस पे। नाउ वी हैव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। क्वांटिटेटिव ये रिलेट करता है राइट नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब। कितने पर्सन्स, कितने पीपल हमें चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ। डिमांड फोरकास्टिंग यहाँ पे रेफर की जाती है जो मैन पावर नीड्स से डील करती है। सप्लाई फोरकास्टिंग जो अवेलेबिलिटी है उन पे वर्क करती है, करंट रिसोर्सेज फ्यूचर बेसिस पे। असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट जो डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट को आइडेंटिफाई करता है, फ्यूचर डेफिसिट्स और सरप्लस को डिटरमाइन करता है, प्रिपेयर करता है प्लान्स को कि वो डील कर सके। देन दे हैव प्रोडक्टिविटी। मैन पावर प्रोडक्टिविटी एनालाइज करना, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, क्या कॉस्ट है, इन सब से डील करना। नेक्स्ट वी हैव मैन पावर बजटिंग। एक मैन पावर बजट्स को सेट करना, स्टैंडर्ड्स को, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। डिमांड फोरकास्ट जो होती है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट करती है एक्यूरेट असेसमेंट बेसिस पे कि एम्प्लॉय की क्या प्रोडक्टिविटी है।
और सप्लाई फोरकास्ट उस प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करती है ट्रेंड्स और मैन पावर प्लानिंग के लिए। देन वी हैव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एक बार ही मैन पावर रिक्वायरमेंट असेस हो जाती है जब हर जॉब के लिए, तो एक प्रिसाइज नेचर ऑफ जॉब को फंक्शंस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सब को डिटरमाइन किया जाता है। क्या क्वालिटी है, जॉब टू जॉब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जॉब एनालिसिस किया जाता है, स्टडी की जाती है, कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन को जो भी रिक्वायर्ड होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। कोई भी स्पेसिफिक जॉब है उसके ऑपरेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। देन दे हैव जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एक कंप्लीट डिटेल लेना कि जॉब के कंटेंट्स, टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। बेसिकली इट टेल्स व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी डन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक जॉब को डिस्क्राइब करता है और जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करता है जो पर्सन हमें चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। देन वी हैव करियर प्लानिंग। करियर एक सीक्वेंस होता है सेपरेट, उस पर जो वर्क एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कंटिन्यूटी, ऑर्डर और मीनिंग प्रोवाइड करता है पर्सन की लाइफ में। एक पोजीशन की सीक्वेंस है जॉब्स की जो पर्सन होल्ड कर रहा है। करियर प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसपे वन पर्सन करियर गोल्स को सिलेक्ट करता है और उन पे वर्क करता है। बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो चेंज होता रहता है सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे। इट इज़ अ मीन्स ऑफ मैनेजिंग पीपल टू obtain नंबर ऑफ रिजल्ट्स। प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है इंस्टेड ऑफ कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके। बेसिकली इंडिविजुअल एम्प्लॉयज से कंसर्न करता है, ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस और काउंसलिंग देता है, प्लानिंग वो करता है और उनकी नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड्स को यूटिलाइज और डेवलप करता है। देन वी हैव सक्सेशन प्लानिंग। करियर प्लानिंग जो होता है वो सारे लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को कवर करता है, बट सक्सेशन प्लानिंग हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स लिए किया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि वो आइडेंटिफाई, डेवलप करे पीपल को जिनको रिप्लेस करना है, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, प्रपोशन, डेपुटेशन और न्यू पोजीशंस क्रिएट करने में। रिप्लेसमेंट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड उस पर भी हो सकता है। कुछ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है जहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट, ट्रेन और डेवलप किया जाता है 3-4 बेस्ट जूनियर्स उस पर जो उनको सक्सीड कर सके। बेसिकली क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं वो अपने साथ 3-4 जूनियर्स लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं कि वो उनके साथ वर्क कर सके और उनका सारा काम होल्ड कर सके। करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, बस इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का दोनों में ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। करियर काउंसलिंग। एक बार ही एम्प्लॉयज़ जब डेवलप हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन या एस्पायरेशंस उस पर अपने करियर प्लान में, उनको काउंसलिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है कि वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। करियर प्लानिंग में काउंसलिंग इन्वॉल्व होती है जहाँ पे करियर पाथ्स के उस पर इंडिविजुअल को गाइड किया जाता है कि उनको प्रमोशंस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे प्रमोशंस अचीव करने चाहिए। वो जो एडवाइसिंग और गाइडिंग होती है उसको हम बोलते हैं करियर काउंसलिंग। मेन एम होता है कि इंडिविजुअल जो भी कंसर्न है वो अपने आप को डेवलप करे, कुछ उसे आइडिया दिया जाए कि वो अपने उसमें सक्सेस पाए और हेड करता रहे, हायर पोजीशंस अचीव करता रहे। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं करियर काउंसलिंग के? एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड वर्ल्ड इन विच दे लिव। गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल को कि वो अपने आप को और क्लियरली अंडरस्टैंड करे, डेवलप करे अपनी थिंकिंग और आउटलुक को, अचीव करें इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन हो, अच्छे से वर्क करे और हायर पोजीशंस अचीव करे। उनको फोर्सेस और डायनामिक्स ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम में भी हेल्प करता है कि वो उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके।